नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है बेटा, आपके एग्ज़ाम ऑनलाइन हो गए जिसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस को पूछे जाएंगे। और इसी सेशन में हम आपके लिए आज लेक्चर नंबर 7 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, टोटल लेक्चर हम लोगों ने आज हम 7th लेक्चर को डिस्कस करेंगे। जिन लोगों ने बेटा इससे पुराने लेक्चर नहीं देखे, मैंने टोटल 6 लेक्चर कर चुके हैं, कवर कर चुका हूँ, जिसमें लगभग मैंने 7 to 8 चैप्टर्स मैंने आपके BME के और BMEE के कवर कर दिए हैं। ठीक है बेटा, और मैं जो कवर कर रहा हूँ वो बेसिक मैकेनिकल। ध्यान रखना बेटा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीज़ें नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं केवल बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ रहा हूँ और आपको क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ। तो जिन लोगों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी बेटा, आप लोग जाके देखिए, और जो लोग बेटा नए हैं अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल जाके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सारी आपको टाइम टू टाइम मिलेगी। ठीक है, आगे भी आपको वीडियोस मिलती रहेंगी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज की, पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम्स की। ठीक है बेटा, और इसकी पीडीएफ की बात की जाएगी तो इसकी पीडीएफ को हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप टेलीग्राम चैनल पर सब जुड़ जाइएगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है, वहाँ के थ्रू आप लोग जाने जाएगा, वहाँ पर सारी पीडीएफ अपलोडेड है। आप टेलीग्राम के फाइल सेक्शन में जाके देखिएगा। ठीक है, आप टेलीग्राम जब खोलेंगे पॉलिटेक्निक क्लासेस वाला तो उसमें होता है फाइल सेक्शन, तो आप ऊपर जब टेलीग्राम जहाँ पर हमारा पॉलिटेक्निक क्लासेस लिखा हो तो वहाँ पर टेलीग्राम, वहाँ पर क्लिक कीजिए, वहाँ पर पॉलिटेक्निक क्लास में, वहाँ पर आपको खुलेगा मीडिया सेक्शन, फाइल सेक्शन और लिंक सेक्शन, 3 सेक्शन खुलेंगे। उसमें फाइल सेक्शन में आप लोग क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो भी दोस्त आपके पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर ब्रांच में, चाहे वो मैकेनिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हों, चाहे बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, चाहे बेसिक मैकेनिकल सिविल इंजीनियरिंग, जो कि सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स में चलता है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे ताकि सभी लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस को पढ़ सकें, क्योंकि आपके एग्जाम नज़दीक आ चुके हैं और इन चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड, अब बाकी आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन जो डिस्कस किया जाएगा, एक स्प्रिंग का कार्य है, द फंक्शन ऑफ स्प्रिंग इज। ठीक है, पहला ऑप्शन है बल और गति का नियंत्रण करना, टू कंट्रोल द फोर्स एंड मोशन, ऊर्जा का संचय करना, टू स्टोर इन एनर्जी, झटकों के प्रभाव को कम करना, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ वाइब्रेशंस एंड उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव। तो फटाफट बेटा कमेंट कीजिए, आंसर बताइए क्या होगा। एक स्प्रिंग का कार्य क्या होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए जो स्प्रिंग का कार्य क्या होता है। तो जल्दी से बेटा कमेंट करके आंसर बताइए बेटा, इसका सभी लोग आप लोग फटाफट आंसर कीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाने वाले हैं। तो स्प्रिंग की अगर फंक्शन की बात की जाए, स्प्रिंग का जो फंक्शन होता है बल और गति पर नियंत्रण करना। ऑब्वियस सी बात होती है, जो फोर्सेज होते हैं, मोशंस होते हैं, उनको कंट्रोल किया जाता है। एनर्जी को स्टोर भी करता है स्प्रिंग हमारा। टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ वाइब्रेशन, और वाइब्रेशंस के इफेक्ट को भी स्प्रिंग हमारा क्या करता है, कम करता है। तो तीनों काम हमारा क्या करता है, स्प्रिंग करता है, यही कार्य होता है स्प्रिंग का। तो उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है सभी लोगों को। स्प्रिंग का कार्य क्या होता है, ऑप्शन डी, ध्यान रखिएगा, सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा। स्प्रिंग का कड़ापन होता है, द स्प्रिंग स्टिफनेस इज। भार प्रति इकाई कुंडली का क्षेत्रफल, भार प्रति इकाई विक्षेप, भार लेने की क्षमता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फटाफट बेटा कमेंट करके आंसर बताइए क्या होगा। जो स्प्रिंग स्टिफनेस होती है, इंग्लिश वाले बच्चे भी देख लें, वेट पर यूनिट एरिया ऑफ कॉइल, वेट पर यूनिट डिफ्लेक्शन, लोड कैरिंग कैपेसिटी, नन ऑफ अबव। तो फटाफट कमेंट कीजिए बेटा, स्प्रिंग का जो स्टिफनेस होती है, जो कड़ापन होता है, वो किस पर डिपेंड करता है बेटा, आप लोगों को पता है। F इजिकल टू हम लोग लिखते हैं के एक्स, और के क्या होता है, F/x हो जाएगा। ठीक है, जो F होता है हमारा लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन, एक्स क्या होता है डिफ्लेक्शन, ये हम लोग कहते हैं वेट पर यूनिट डिफ्लेक्शन। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी ऑप्शन सही है। सबको क्लियर हो रहा है बेटा, जो स्प्रिंग का कड़ापन होता है क्या होता है, भार प्रति इकाई विक्षेप, बी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लीजिएगा। तनाव कुंडलीदार स्प्रिंग में कुंडलियां होती हैं। टेंशन हेलिकल स्प्रिंग हैज़ कॉइल, पास पास, दूर दूर, मध्यम, इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट कमेंट कीजिए बेटा, टेंशन हेलिकल स्प्रिंग हैज़ कॉइल, क्लोज, फार अवे, मीडियम, नन ऑफ दीज। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, जब भी आप लोगों ने टेंशन हेलिकल स्प्रिंग देखी है, ठीक है, जब भी हम हेलिकल स्प्रिंग्स हमारी टेंशन में होती हैं तो उनमें जो कॉइल्स होती हैं वो एक दूसरे से दूर चली जाती हैं। ये ध्यान रखना बेटा, एक कॉइल ऐसी होती है तो दूसरी कॉइल ऐसी होगी, ये सब कॉइल्स कैसी हैं, एक दूसरे से दूर दूर हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फार अवे। ठीक है बेटा, ऑप्शन बी सही है, दूर दूर। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, टेंशन है, टेंशन में हमेशा खिंचाव होता है, बाहर की ओर खींचा जाता है, इसीलिए जो कुंडलियाँ होंगी बेटा वो बाहर की ओर खींची रहेंगी और उनके बीच में गैपिंग होगी, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लीजिएगा। रेलवे में प्रयुक्त स्प्रिंग का पदार्थ होता है, विच मटेरियल इज यूज इन रेलवे। तो जब रेलवे की बात की जाती है तो अब जब उसमें स्प्रिंग कौन सा यूज़ करते हैं, ऑप्शन ए है निकल स्प्रिंग, ऑप्शन बी है मध्यम क्रोमियम स्प्रिंग, ऑप्शन सी है
मिश्र इस्पात, ऑप्शन डी है कार्बन इस्पात। तो आपको बेटा ये चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि जो हमारा रेलवे में बात की जाती है तो रेलवे में जो स्प्रिंग यूज़ की जाती है वो हमारी कार्बन स्टील होती है। ध्यान रखना बेटा, कार्बन स्टील, कार्बन इस्पात का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस टाइप के मटेरियल हमारे बने होते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी हमारा सही है। ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, सर्पिल स्प्रिंग। सर्पिल स्प्रिंग किस पदार्थ के बनाए जाते हैं? विच मटेरियल आर सर्पिल स्प्रिंग मेड अप ऑफ? पहला ऑप्शन है एलॉय स्टील, दूसरा ऑप्शन है निकल स्टील, थर्ड ऑप्शन है हाई कार्बन स्टील, चौथा ऑप्शन है माइल्ड स्टील। फटाफट कमेंट करके आंसर बताइए क्या होगा कि जो सर्पिल स्प्रिंग, स्पाइरल स्प्रिंग्स होते हैं वो कौन से स्टील के बने होते हैं, इस्पात के बने होते हैं? 4 ऑप्शन है, फटाफट कमेंट कीजिए, आंसर बताइए बेटा जल्दी से। आप लोगों को पता होना चाहिए जब भी हम स्पाइरल स्प्रिंग की बात करते हैं तो स्पाइरल स्प्रिंग किसकी बनी होती है? हाई कार्बन स्टील, उच्च कार्बन इस्पात की बनी होती है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी हमारा सही है। क्लियर हो रहा है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिएगा। एकांक विस्थापन के लिए स्प्रिंग पर लगाए गए भार को कहते हैं? द लोड ऑन द स्प्रिंग पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड? कड़ापन, स्टिफनेस, इंडेक्स, विकृति, इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट कीजिए, आंसर बताइए बेटा। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। द लोड ऑन द स्प्रिंग पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, लोड एफ पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट एक्स इज कॉल्ड के मीन्स कांस्टेंट, जिसे हम लोग कहते हैं स्टिफनेस, कड़ापन। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। क्लियर हो रहा है बेटा? इजी क्वेश्चन था, ये सबको पता होना चाहिए। जो स्टिफनेस होती है वही लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन या डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लीजिएगा, बड़ा क्वेश्चन है, फटाफट पढ़िए सभी लोग। अर्ध दीर्घ वृत्ताकार पत्तीदार स्प्रिंग इस प्रकार बनाई जाती है कि ऊपरी प्लेट नीचे वाली प्लेट से 2a लंबाई में बड़ी होती है। यदि कुल प्लेटों की संख्या n है तो nवीं प्लेट की लंबाई द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ठीक है बेटा, इंग्लिश वाले बच्चे पढ़ ले। ए सेमी एलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग इज मेड इन सच अ वे दैट अपर प्लेट इज 2a लॉन्गर देन द लोअर प्लेट। If the number of plate is n, then the nth plate, the length of nth plate will be represented by। आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा बट अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन भी कभी कभी पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, तो हमें nth प्लेट की लंबाई बतानी है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना बेटा, जो ऊपर वाली प्लेट होगी वो नीचे वाली प्लेट से, जैसे मान लीजिए एक ऊपर प्लेट स्प्रिंग कैसे लगी होती है बेटा? इसी टाइप की लगी होती है स्प्रिंग्स। ठीक है, इसी तरह से स्प्रिंग्स होती हैं एक के पीछे एक, इस तरीके से। तो ये क्या होती है बेटा? 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट, 4 प्लेट होती हैं। हर एक प्लेट के बीच की जो मीन्स अंतर है, डिफरेंस है, वो कितना है? 2a का है। ठीक है, दोनों लंबाई में जो बड़ी हैं वो कितनी बड़ी है बेटा? एक प्लेट से दूसरी प्लेट की जो लंबाई है वो 2a ज़्यादा है। ठीक है बेटा, हम इस तरह से टोटल nth प्लेट लगाएंगे, n प्लेट लगाएंगे ये, तो nth प्लेट की लंबाई बतानी है। तो nth प्लेट की लंबाई कैसे निकलेगी बेटा? वो हम लोग कैसे लगाएंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से निकालेंगे, AP से। ठीक है बेटा, तो कैसे निकालेंगे? तो उसका आंसर मैं बता दूं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा बेटा, क्वेश्चंस बहुत कराने हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। इस चीज़ को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, मैं केवल आपको आंसर बता दे रहा हूँ। ठीक है, आंसर है बेटा L-2a n-1। ध्यान रखिए बेटा, सभी लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना, इसका आंसर आप लोग निकाल लीजिए, क्योंकि अगर मैं इसको कराने बैठा बेटा तो काफ़ी लंबा बैठेगा और काफ़ी समय लेके जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी कराने हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए हम लोग ऑप्शंस आपको बता दे रहे हैं। बाकी आप लोग सॉल्यूशन, इसकी थ्योरीज को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैंने थ्योरी स्प्रिंग की करा रखी है। ऑप्शन ए सही है। ध्यान रखिए बेटा, L-2a n-1। क्लियर हो रहा बेटा? 7th का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिएगा। गद्दियों में फोम के रूप में कौन सा स्प्रिंग उपयोग किया जाता है? विच स्प्रिंग इज यूज एज अ फोम इन कुशंस मीन्स जो हमारे पिलो होते हैं, जो हमारे तकिए होते हैं, उनमें हम स्प्रिंग कौन सा यूज़ करते हैं? लीफ स्प्रिंग, डिस्क स्प्रिंग, ब्लॉक स्प्रिंग, स्पाइरल स्प्रिंग। तो फटाफट बेटा बताइए कि कुशंस में, ठीक है, फोम में, गद्दियों में क्या यूज़ किया जाता है? लीव स्प्रिंग, डिस्क स्प्रिंग, ब्लॉक स्प्रिंग और स्पाइरल स्प्रिंग। तो बेटा आपको बता दूं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जो ब्लॉक स्प्रिंग्स होती हैं बेटा, ब्लॉक स्प्रिंग का ही हम लोग यूज़ करते हैं कुशंस में। ये हम लोग कहते हैं मैट्रेस समझते हैं ना बेटा? मैट्रेस जो होते हैं गद्देदार चीज़ें, ठीक है, मैट्रेसेस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? ब्लॉक स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो रहा है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिएगा। 2 लगातार कुंडलियों के बीच की दूरी को कहते हैं, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव कॉइल इज कॉल्ड। तो आपको पता होना चाहिए बेटा, जैसे एक कॉइल ये है, दूसरी कॉइल ये है, तो दोनों कॉइल की जो बीच की डिस्टेंस होती है क्या कहलाती है बेटा? कमेंट करके आंसर बताइए। स्टिफनेस, इंडेक्स, विकृति, पिच। तो ये चीज़ें बहुत बेसिक्स कंसेप्ट है स्प्रिंग के, तो आप लोगों को इस स्प्रिंग्स का पता होना चाहिए।
इसकी आंसर की बात की, जो आंसर क्या होगा, आंसर होगा पिच। ध्यान रखिएगा बेटा, आंसर क्या होगा, पिच। डी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, पिच ही होती है दो डिस्टेंस, जो हमारी दो कॉइल्स होती हैं, इनके बीच की दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लीजिएगा। सर्पिल स्प्रिंग का प्रयोग किया था। सर्पिल स्प्रिंग इज यूज्ड इन, स्पाइरल स्प्रिंग इज यूज इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, कुशंस, व्हीकल्स, गद्दियों में, मैट्रेसेस में। ठीक है बेटा, तो अभी स्पाइरल स्प्रिंग की बात की जा रही है। स्पाइरल स्प्रिंग का यूज़ किस में करते हैं हम लोग? ऑप्शंस 4 दे रखे हैं, फटाफट कमेंट करके आंसर बताइए बेटा आप लोग। मैं बता रहा हूँ बेटा, स्पाइरल स्प्रिंग जितने भी तरह के स्प्रिंग्स होते हैं, लीव स्प्रिंग हो गई, स्पाइरल स्प्रिंग हो गई, डिस्क स्प्रिंग हो गई, सभी स्प्रिंग्स को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके लिए बेटा आप लोग को हमारी थ्योरी की वीडियोस देखनी पड़ेगी। जाके हमारे चैनल पर आप लोग देखिएगा, सिविल इंजीनियरिंग की जो फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट है, सिविल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने BMW के नाम से बेटा सब्जेक्ट डाल रखा, जिसमें सारे थ्योरीज के वीडियोस भी अवेलेबल है। आप लोग सभी लोग जाके देख सकते हैं। स्पाइरल स्प्रिंग की बात की जाए, स्पाइरल स्प्रिंग हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं बेटा, ठीक है ना। जब भी मापक यंत्र होते हैं उनमें मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्पाइरल स्प्रिंग का यूज़ करते हैं। तो ए ऑप्शन ध्यान रखिए बेटा, ए ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिएगा। एक हेलिकल स्प्रिंग की मुक्त लंबाई, द फ्री लेंथ ऑफ द हेलिकल स्प्रिंग इज, स्प्रिंग की संपीड़ित लंबाई से कम होती है, स्प्रिंग की संपीड़ित लंबाई से अधिक होती है, स्प्रिंग की संपीड़ित लंबाई के बराबर होती है, स्प्रिंग की लोड उसकी मात्रा पर निर्भर करता है। तो फटाफट बेटा बताइए क्या होगा इसका आंसर, कि हेलिकल स्प्रिंग की जो मुक्त लंबाई फ्री लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है कंप्रेस लेंथ से, कम होती है कंप्रेस लेंथ से, इक्वल होती है कंप्रेस लेंथ से, या हमारी नन ऑफ दीज। तो फटाफट बेटा कमेंट करके आंसर बताइए क्या होगा, फटाफट बेटा कमेंट कीजिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। एक हेलिकल स्प्रिंग की मुक्त जो लंबाई होती है, एक हेलिकल स्प्रिंग की जो मुक्त लंबाई होती है वो कैसी होती है बेटा, आप लोगों को पता होना चाहिए। हेलिकल स्प्रिंग की जो मुक्त लंबाई होती है वो हमेशा जो संपीड़ित लंबाई होती है, क्योंकि कंप्रेस लेंथ क्या होगी, लेंथ हमारी छोटी हो जाएगी, और जब कंप्रेस लेंथ छोटी होती है तो फ्री लेंथ हमेशा ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो फ्री लेंथ इज ऑलवेज मोर देन द कंप्रेस लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। क्लियर हो रहा है बेटा सभी को, ध्यान रखिएगा सभी लोग। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन हमारा बी सही है। सभी लोग को क्लियर है, ऑप्शन बी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्प्रिंग कुंडली के औसत व्यास और तार के व्यास डी के अनुपात को क्या कहते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग कॉइल, जिसे कहते हैं कैपिटल डी, टू द डायमीटर ऑफ वायर, जिसे कहते हैं स्मॉल डी। मीन्स कैपिटल डी और स्मॉल डी के रेशियो को पूछा गया है। कैपिटल डी टू द स्मॉल डी का रेशियो क्या होता है, ठीक है, कैपिटल डी और स्मॉल डी का रेशियो क्या होगा। अगर हम बात की जाए, कैपिटल डी मीन्स एवरेज डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग कॉइल और डायमीटर ऑफ द वायर, इसका आंसर होगा इंडेक्स। ध्यान रखिए बेटा, स्प्रिंग इंडेक्स कहते हैं या इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। क्लियर हो रहा है सभी को बेटा। तो औसत व्यास और तार के व्यास का जो अनुपात होता है उसे हम लोग कहते हैं इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ लीजिएगा। जब पत्तीदार कुंडली कैंटिलीवर धरन की भांति एक सिरे पर बद्ध हो तो क्या कहते हैं। When the leaf coil is tied at one end like a cantilever beam is called अर्ध दीर्घ वृत्ताकार स्प्रिंग, सेमी एलिप्टिकल स्प्रिंग, चतुर्थांश दीर्घ स्प्रिंग, चतुर्थांश वृत्ताकार स्प्रिंग, इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट करके आंसर बताइए बेटा क्या होगा, कि जब भी हम किसी भी पत्तीदार, व्हेन द लीफ स्प्रिंग इज कॉइल्ड, ठीक है ना, पत्तीदार कुंडलीदार कैंटिलीवर स्प्रिंग है, तो मीन्स लीफ कॉइल की बात करें, लीफ स्प्रिंग की बात की जा रही है। तो जब लीफ स्प्रिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, तो लीफ स्प्रिंग जब एक एंड पे टाइट होती है तो उसे हम लोग कौन सी स्प्रिंग कहते हैं। तो ध्यान रखें बेटा, वो कौन सी होती है, चतुर्थांश दीर्घ वृत्ताकार स्प्रिंग, क्वार्टर एलिप्टिकल स्प्रिंग। क्लियर हो रहा है बेटा, आप लोग अच्छे से सारी स्प्रिंग्स का चित्र याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे स्प्रिंग से रिलेटेड। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग चित्र के थ्रू ध्यान से पढ़ लीजिएगा सभी लोग। इसीलिए आपको एक एक पार्ट से, एक एक चैप्टर के हर एक पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को लेके आते हैं, जिससे आपको ये चीज़ें क्लियर हो। अच्छे क्वेश्चन पूछे गए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कुंडलीदार स्प्रिंग विभिन्न प्रकार के डैश को मोड़ कर बनाए जाते हैं। कुंडलीदार स्प्रिंग विभिन्न प्रकार के डैश को मोड़ कर बनाए जाते हैं। कौन से होते हैं, तार को मोड़ के बनाते हैं, स्प्रिंग को, आकार को, या इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन से कमेंट करके आंसर बताइए सही ऑप्शन कौन सा है। कुंडलीदार जो स्प्रिंग होती है हमारी, हेलिकल स्प्रिंग जो हम लोग कहते हैं, कॉइल स्प्रिंग, दोनों स्प्रिंग्स हमारी कैसी होती हैं, को टर्न करके बनाई जाती हैं। क्या टर्न किया करते हैं हम लोग, तो ऑप्शन आंसर जो है हमारा वायर। ध्यान रखिए बेटा, अभी बात करी थी हम लोग ने वायर के बारे में ही, तो वायर को ही तो टर्न करके हम लोग स्प्रिंग्स को तैयार करते हैं बेटा।
तो ऑप्शन कौन सा सही है, ए ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए, क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। स्प्रिंग एक प्रमाण भार की तरह होता है। स्प्रिंग इज लाइक अ प्रूफ लोड। ऑप्शन है ब्लॉक स्प्रिंग, ऑप्शन बी है मरोड़ कुंडीदार स्प्रिंग, ऑप्शन सी है डिस्क स्प्रिंग, ऑप्शन डी है संपीड़न स्प्रिंग। तो आप लोगों को पता होना चाहिए प्रमाण भार मतलब प्रूफ लोड। ठीक है, स्प्रिंग प्रूफ लोड की जैसे कब एक्ट करता है, कब होता है स्प्रिंग प्रूफ लोड की जैसे, ब्लॉक स्प्रिंग में होता है, टॉर्जनल हेलिकल स्प्रिंग में, डिस्क स्प्रिंग, कंप्रेशन स्प्रिंग। तो आप लोग कमेंट करके आंसर बताइएगा बेटा। प्रूफ लोड के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, प्रूफ लोड क्या होता है, तभी आप लोग बेटा इस क्वेश्चन का आंसर दे सकेंगे। ठीक है, तो स्प्रिंग एक प्रूफ लोड की जैसे प्रमाण भार की जैसे कब एक्ट करता है, जब किस तरह की स्प्रिंग होती है, जब होती है टॉर्जनल हेलिकल स्प्रिंग। ध्यान रखना बेटा, जब हमारी मरोड़ कुंडलीदार स्प्रिंग होती है, ठीक है, तो जो टॉर्जनल हेलिकल स्प्रिंग्स होती हैं तो वही हमारी एज अ प्रूफ लोड की जैसे एक्ट करती हैं। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिएगा। जब पत्तीदार स्प्रिंग दोनों सिरों पर आधारित होती है तो कहलाती है व्हेन द लीव स्प्रिंग इज अटैच एट बोथ द एंड। अभी हम लोग ने सिंगल एंड पे अटैच की बात की थी, इससे पहले जो क्वेश्चन था। अब हम बात कर रहे हैं व्हेन द लीव स्प्रिंग इज अटैच टू द बोथ एंड, इट इज कॉल्ड अर्ध दीर्घवृत्ताकार स्प्रिंग, मरोड़ कुंडलीदार स्प्रिंग, डिस्क स्प्रिंग, ब्लॉक स्प्रिंग। कमेंट करके आंसर बताइए बेटा। व्हेन द लीफ स्प्रिंग इज अटैच एट द बोथ द एंड, तो सेमी इलेक्ट्रिकल स्प्रिंग होती है, टॉर्जनल हेलिकल स्प्रिंग्स होती है, डिस्क स्प्रिंग्स होती हैं कि ब्लॉक स्प्रिंग। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जब दोनों एंड्स पे कनेक्टेड होती हैं तो वो हमारी कौन सी स्प्रिंग होती है, सेमी इलेक्ट्रिकल स्प्रिंग। ध्यान रखना बेटा सभी लोग, सेमी इलेक्ट्रिकल स्प्रिंग ऐसी स्प्रिंग होती है जो दोनों एंड्स पर कनेक्टेड होती हैं। क्लियर हो रहा बेटा सभी लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिएगा। शंक्वार स्प्रिंग किसे कहते हैं, कोनिकल स्प्रिंग कौन सी होती है, तो कोनिकल स्प्रिंग का दूसरा नाम बताना है। डिस्क स्प्रिंग, ब्लॉक स्प्रिंग, टेलीस्कोपिक स्प्रिंग, नन ऑफ दीज। तो इजी क्वेश्चन पूछा गया, केवल आपने कोनिकल स्प्रिंग के दूसरे नाम पढ़ रखे होंगे तो आप लोग इसका आंसर फटाफट दे देंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए, जब कोनिकल स्प्रिंग की बात कर रहे हैं तो टेलीस्कोपिक स्प्रिंग। क्लियर हो रहा है बेटा सभी को। आंसर कौन सा सही है, आंसर हमारा सी सही है। ठीक है, तो कोनिकल स्प्रिंग को हम लोग टेलीस्कोपिक स्प्रिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट, डिस्क स्प्रिंग की बात की जा रही है। डिस्क स्प्रिंग का अन्य नाम बताना है। व्हाट इज अदर नेम ऑफ डिस्क स्प्रिंग। तो अदर नेम क्या, डिस्क स्प्रिंग होता है, ब्लॉक स्प्रिंग हो सकता है, हेलिकल स्प्रिंग हो सकता है, या बेली विले स्प्रिंग। अजीब टाइप का नया नाम है, आप लोगों ने सुना नहीं होगा, बेली विले स्प्रिंग। ठीक है बेटा, और जो डिस्क स्प्रिंग का अन्य नाम पूछा गया है तो डिस्क स्प्रिंग अन्य नाम में आपको फटाफट कमेंट करके आंसर बताना है। डिस्क स्प्रिंग का अन्य नाम डिस्क स्प्रिंग हो नहीं सकता, तो ये ऑप्शन तो बेटा पहले ही गलत हो गया। ब्लॉक स्प्रिंग की बात की तो ब्लॉक स्प्रिंग भी नहीं हो सकता, हेलिकल स्प्रिंग नहीं होती है बेटा। और ध्यान रखना बेटा सभी लोग, डिस्क स्प्रिंग को बेली विले स्प्रिंग कहते हैं। तो जो अजीब नाम से आप लोग देख रहे हैं ना बेटा, बेली विले स्प्रिंग, आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा होगा इन चीज़ों के बारे में, तो यही इसका आंसर है। ध्यान रखिए बेटा, बेली विले स्प्रिंग को भी हम लोग डिस्क स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है सबको। 18 का डी ऑप्शन सही है। 19th क्वेश्चन देख लीजिएगा। स्प्रिंग में उसका कड़ापन कहलाता है। द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग इज कॉल्ड लोड डिफ्लेक्शन, स्टिफनेस, स्ट्रेन, पिच। तो फटाफट कमेंट करके आंसर बताइए बेटा जल्दी से सभी लोग। आप लोगों ने अगर पढ़ रखा होगा तो आंसर पता होगा। स्प्रिंग में इसका कड़ापन क्या कहलाता है, स्टिफनेस। हम लोग ने कई क्वेश्चन स्टिफनेस से रिलेटेड बात करी है, अभी फिर से क्वेश्चन लेके आए बेटा। तो कड़ापन क्या कहलाता है, लोड डिफ्लेक्शन। ध्यान रखें बेटा, ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है। ध्यान रखना, जो लोड डिफ्लेक्शन होता है वही उसका बताता है कि स्टिफनेस कितनी है। जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा उसी से आपसे स्टिफनेस के बारे में, कड़ापन के बारे में पता चलेगा स्प्रिंग की। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है। क्लियर हो रहा है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिएगा। प्रस्थास्थता की सीमा में स्प्रिंग पर लगाया गया भार को कहलाता है। द लोड ऑन द स्प्रिंग द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी इज। पहला ऑप्शन है कड़ापन, दूसरा ऑप्शन लचीला भार, तीसरा प्रपाण भार, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो प्रस्थास्थता की सीमा में जो स्प्रिंग पर भार लगाते हैं, मीन्स लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी पे जब लोड लगता है स्प्रिंग पे, तो वो कौन सा लोड कहलाता है, स्टिफनेस कहलाता है, फ्लेक्सिबल लोड होता है, प्रूफ लोड होता है, नन ऑफ दीज। तो आप लोग कमेंट करके आंसर बताना है। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया बेटा, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन स्प्रिंग से मैं लेके आया हूँ, आप सभी लोग को इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी से कमेंट कीजिए। इलास्टिसिटी जो होती है, इलास्टिसिटी लिमिट में जब लोड हमारी स्प्रिंग पे लगती है वो कौन सी होती है, प्रूफ लोड। ध्यान रखिए बेटा, आंसर सभी लोग प्रूफ लोड ही होती है, जिस लोड के अंतर्गत जब हम लोग फोर्स लगाते हैं तो वो अंडर द इलास्टिक लिमिट में हम लोग फोर्स लगाते हैं। ठीक है, यही लोड लगता है और इसी लोड को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन आप लोग को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन कौन सा सही है,
सी ऑप्शन सही है। क्लियर हो रहा है बेटा? स्प्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे मैं लेके आया था, आप लोग के लिए क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 21 जो क्वेश्चन हमारा ये लुब्रिकेशन से रिलेटेड है, जो 10th जो चैप्टर था बेटा स्नेहन से रिलेटेड, ठीक है। इनसी चीज़ों से रिलेटेड हम आपके लिए क्वेश्चंस लेके आए हैं साथ ही साथ, ठीक है। तो आप लोगों का 2 चैप्टर मैं कवर कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। एक हमारा किसका था बेटा, अभी हम लोगों ने बात करी है कुछ क्वेश्चंस की, वो जो क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर किए हैं वो हम लोगों ने कवर किए स्प्रिंग से रिलेटेड, ठीक है बेटा। क्लियर है सभी लोग को? स्प्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे लुब्रिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, स्नेहन से रिलेटेड क्वेश्चंस को अब लोग कवर करेंगे। 21वां क्वेश्चन है घर्षण प्रतिरोध को कम करने की विधि क्या कहलाती है। बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। जल्दी से कमेंट कीजिए, घर्षण गुणांक, स्नेहन, स्नेहक, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर कीजिए, आंसर बताइए कि घर्षण प्रतिरोध को जब हम कम करते हैं वो कौन सी विधि कहलाती है। तो इजी क्वेश्चन है, सभी लोगों को पता होना चाहिए आंसर क्या है। आंसर हमारा लुब्रिकेशन। ध्यान रखिए बेटा, स्नेहन ही होती है, लुब्रिकेशन ही होता है जिसको हम लोग घर्षण प्रतिरोध को कम किया जाता है, ठीक है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, स्नेहक तलों के बीच घर्षण प्रतिरोध को कहते हैं, ठीक है। स्नेहक तलों के जो हमारा लुब्रिकेटिंग सरफेसेस होती हैं या फ्रिक्शन सरफेसेस होती हैं, फ्रिक्शन रेजिस्टेंस बिटवीन द लुब्रिकेटिंग सरफेसेस या फ्रिक्शन सरफेसेस, ठीक है बेटा। इसका ऑप्शंस का आंसर सब लोग देख लीजिएगा। आंसर है हमारा विस्कोसिटी, वाष्पीयता, वॉलेटिलिटी, कर्तन बल, शेयरिंग फोर्स, अम्लीयता, एसिडिटी। तो फटाफट कमेंट करके आंसर बताइए बेटा क्या होगा इसका। अगर हम फ्रिक्शन रेजिस्टेंस की बात करते हैं, हम लोग फ्रिक्शन बिटवीन द फ्रिक्शन सरफेसेस या लुब्रिकेटिंग सरफेसेस की बात की जाती है, तो उनके बीच का जो अदर आंसर होगा वो क्या होगा, श्यानता ही तो होता है बेटा, श्यानता ही तो होती है फ्रिक्शन, ठीक है ना। फ्रिक्शन जो घर्षण प्रतिरोध उत्पन्न होता है वो श्यानता के कारण भी तो होता है। लिक्विड में श्यानता होती है और सॉलिड में हमारी क्या होती है, घर्षण होता है, प्रतिरोध होता है, फ्रिक्शन रेजिस्टेंस हमारा होता है। तो 22 का ऑप्शन कौन सा सही है, ए सही है। नेक्स्ट, द्रव स्नेहक लिक्विड लुब्रिकेंट कौन सा होता है। तो आप लोग को देखना पड़ेगा बेटा, लिक्विड लुब्रिकेंट की बात की जाए तो लिक्विड लुब्रिकेंट ऑप्शन है हमारे मिनरल ऑयल, अभ्रक, एबेस्टस, मोम, वैक्स, सोप स्टोन, ठीक बेटा। तो लिक्विड लुब्रिकेंट की बात की जा रही तो फटाफट बेटा जो लिक्विड फॉर्म में होगा वही लिक्विड हमारा, वही लुब्रिकेंट हमारा लिक्विड होगा। तो अभ्रक की बात की, अभ्रक सॉलिड होता है, मोम भी हमारा सॉलिड होता है, लेकिन ये सीधे हमारा किस में बदलता है, ठीक है, ठीक है बेटा। क्लियर हो रहा है। वैक्स, मोम सभी लोगों ने देखा है, सोप स्टोन नहीं देखा होता। तो आपको ऑप्शंस की बात की जाए, मिनरल ऑयल खनिज तेल ही हमारा क्या होता है, द्रव्य स्नेहक होता है। सभी लोगों को क्लियर हो रहा है बेटा, खनिज तेल ही हमारा कैसा होता है, द्रव्य स्नेहक हमारा होता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं ठोस स्नेहक की, सॉलिड लुब्रिकेंट्स। सॉलिड लुब्रिकेंट्स कौन से होंगे, खनिज तेल, हाइड्रोजन, संश्लिष्ट तेल, सिंथेटिक ऑयल, लेड ऑक्साइड। तो फटाफट बेटा कमेंट कीजिए। अभी आप लोगों ने मिनरल ऑयल के बारे में पता, मिनरल ऑयल कौन सा था, लिक्विड लुब्रिकेंट था। तो ये तो ऑप्शन हो गया हमारा गलत, ये ऑप्शन तो ऑब्वियस ही बात है गलत हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन की बात की जाए तो हाइड्रोजन हमारा सॉलिड नहीं होता है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। सिंथेटिक ऑयल की बात की जाए, ऑयल है तो ऑयल आप समझ रहे हैं, ऑयल मतलब लिक्विड फॉर्म में ही होगा, ठीक है बेटा। तो ये ऑप्शंस भी गलत हो रहे हैं। और बाकी लेड ऑक्साइड की बात की तो लेड ऑक्साइड हमारा क्या होता है, सॉलिड फेज में होता है, ठोस अवस्था में होता है। तो इसीलिए सॉलिड लुब्रिकेंट की बात की जाए तो लेड ऑक्साइड है, ठीक है। ऑयल समझ लीजिए बेटा, ऑयल्स या तो लिक्विड होंगे, ध्यान रखिए बेटा, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। हाइड्रोजन हमारा लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है विक लुब्रिकेशन, ये हमारा टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशन होता है। 32 स्नेह कौन से होते हैं बेटा, यांत्रिक वाहन स्नेहन, बलात् स्नेहन, गुरुत्व वाहन स्नेहन, सीमा स्नेहन। तो फटाफट कमेंट करके आंसर बताइए बेटा। विक लुब्रिकेशन इज मैकेनिकल फीड लुब्रिकेशन, फोर्स लुब्रिकेशन, ग्रेविटी फीड लुब्रिकेशन, बाउंड्री लुब्रिकेशन। 4 ऑप्शन है, आप लोगों को जल्दी से कमेंट करके आंसर बताना होगा कि जो 32 स्नेहक होता है वो कैसा स्नेहक होता है। तो ध्यान रखिए बेटा, जो विक लुब्रिकेशन होते हैं ये हमारे ग्रेविटी फीड लुब्रिकेशंस होते हैं। सी ऑप्शन हमारा सही है। सबको क्लियर बेटा। टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशंस, जो टाइप्स ऑफ स्नेहन होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो स्नेहन होते हैं, सभी लोग को आपको ध्यान से याद करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत जल्दी पूछे जाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यांत्रिक वाहन स्नेहन, मैकेनिकल फीड लुब्रिकेशन कौन से होते हैं, बूंद वाहन स्नेहन, ड्रॉप फीड लुब्रिकेशन, स्प्लैश स्नेहन, स्प्लैश लुब्रिकेशन, तरल स्नेहन, लिक्विड लुब्रिकेशन, सीमा स्नेहन, बाउंड्री लुब्रिकेशन। तो फटाफट बेटा कमेंट कीजिए, आंसर बताइए। आप लोग को मैकेनिकल फीड लुब्रिकेशंस के टाइप्स पढ़ने पड़ेंगे कि कौन कौन से टाइप्स के लुब्रिकेशंस होते हैं, सभी को याद करना होगा, तभी आप लोग आंसर बता पाएंगे। तो मैकेनिकल फीड लुब्रिकेशंस की बात की जाए तो मैकेनिकल फीड लुब्रिकेशन कौन सा होता है, स्प्लैश लुब्रिकेशन। ध्यान रखें बेटा, स्प्लैश स्नेहन को ही हम लोग मैकेनिकल टाइप फीड लुब्रिकेशन में रखते हैं, बाकी सारे लुब्रिकेशन हमारे मैकेनिकल नहीं होते हैं।
क्लियर हो रहा है बेटा? आप लोग कमेंट करके ये बताना है कि जो ड्रॉप फीड लुब्रिकेशन होता है वो कौन सा टाइप का लुब्रिकेशन होता है, किसके अंतर्गत पूछा आया जाता है। ठीक है बेटा, सभी लोग कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा 26 वाले का। 27 का बल वाहन स्नेहन फोर्स्ड फील्ड लुब्रिकेशन कौन सा होता है? शुष्क हौदी तंत्र, ड्राई सम सिस्टम, गुरुत्व स्नेहन, ग्रेविटी लुब्रिकेशन, तरल स्नेहन लिक्विड लुब्रिकेशन, बत्ती स्नेहक विक लुब्रिकेशन। तो कमेंट करके आंसर बताइए बेटा, फोर्स लुब्रिकेशन कौन सा होता है। 4 ऑप्शन है, आप लोग को पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने क्वेश्चंस आपके टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशन से कई सारे लेके आया था। ये तीसरा क्वेश्चन है जो हमारा टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशन से पूछे जा रहे हैं। तो बल वाहन स्नेहन की बात की जाए तो फोर्स फीड लुब्रिकेशन कौन सा होता है? ड्राई सम सिस्टम। ध्यान रखना बेटा, ए ऑप्शन हमारा सही है सभी लोग। शुष्क हौदी तंत्र, ठीक है बेटा, ड्राई सम सिस्टम, ए ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ लीजिएगा। जब दो सतहें एक दूसरे के संपर्क में रहकर सापेक्ष गति करती हैं तो उनके बीच उत्पन्न होता है। When two surfaces are in contact with each other and move relative motion, then is produced between them. स्नेहन, श्यानता, फ्रिक्शन, इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट बेटा कमेंट करके आंसर बताइए क्या होगा इसका। जब दो सतहों के एक दूसरे के संपर्क में रहकर सापेक्ष गति करती हैं तो उनके बीच में क्या उत्पन्न होता है? वन टू सरफेसेस आर कॉन्टैक्ट हो। फटाफट बेटा जल्दी से अच्छा क्वेश्चन पूछा कि लिब्रिकेशन होगा, विस्कोसिटी होगा कि फ्रिक्शन होगा। उनके बीच में क्या प्रोड्यूस होता है बेटा? उनके बीच में प्रोड्यूस होता है फ्रिक्शन। ध्यान रखिए, जब दो सतहें एक दूसरे संपर्क में रहकर सापेक्ष गति करती हैं, ठीक है बेटा। फ्रिक्शन के केस में क्या होता है? फ्रिक्शन के केस में क्या होता है? सापेक्ष गति करती है ना बेटा। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी ऑप्शन सही है। सबको क्लियर हो रहा है बेटा? ठीक है, ऑप्शन हमारा सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक अच्छे लुब्रिकेटिंग ऑयल, अच्छे से फिर से पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन 29 वाला। एक अच्छे लुब्रिकेटिंग ऑयल में यह गुण होने चाहिए, कौन से को प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? ए गुड लुब्रिकेटिंग ऑयल शुड है फॉलोइंग प्रॉपर्टी, हाई फ्लैश पॉइंट, लो फ्लैश पॉइंट, हाई नॉकिंग, इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट करके आंसर बताइए बेटा। चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को। एक गुड लुब्रिकेटिंग ऑयल की क्या प्रॉपर्टी होती है? चार ऑप्शन है, हाई फ्लैश पॉइंट, लो फ्लैश पॉइंट, हाई नॉकिंग, नन ऑफ दीज। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जब भी हम गुड लुब्रिकेटिंग ऑयल की बात की जाती है तो उनका फ्लैश पॉइंट कैसा होना चाहिए? हाई होना चाहिए। ध्यान रखिएगा बेटा, ए ऑप्शन हमारा सही है, हाई फ्लैश पॉइंट हमेशा होना चाहिए। फ्लैश पॉइंट्स आप लोग पढ़ लीजिएगा, फ्लैश पॉइंट क्या होता है आप लोग को पता होना चाहिए। ये चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि फ्लैश पॉइंट, व्हाट इज़ फ्लैश पॉइंट, ठीक है ना, किस पॉइंट पे फ्लैश पॉइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 क्वेश्चन सभी लोग पढ़ लीजिएगा। स्नेहक की शुद्ध हौदी तंत्र में लुब्रिकेंट इन ड्राई सम सिस्टम। ऑप्शन ए है, ऑयल को क्रैंक केस में रखा जाता है, ऑयल को ईंधन के साथ मिलाया जाता है, ऑयल को ईंधन अलग टैंक में रखा जाता है। डी ऑप्शन, ऑयल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ड्राई सम सिस्टम को आप लोगों ने अगर अच्छे से पढ़ रखा हो, अगर नहीं पढ़ रखा है बेटा, आप लोग आप मेरा लेक्चर जाके देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 10 जो लेक्चर हमारा है, 10th जो लेक्चर है BMW का, उसमें मैंने लुब्रिकेशंस को पूरा डिस्कस किया है बेटा। आप लोग जाके पढ़ लीजिएगा अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ रखा है। पूरा चित्र के साथ ड्राई सम सिस्टम को बता रखा है। तो ऑप्शंस देख लीजिए बेटा, ऑयल इज केप्ट इन क्रैंक केस, ऑयल इज मिक्सड विथ फ्यूल, ऑयल इज केप्ट इन सेपरेट टैंक, ऑयल इज नॉट यूज। तो कमेंट करके आंसर बताइए। ड्राई सम सिस्टम बेटा, देखिए ड्राई सम सिस्टम की बात की जाए तो ड्राई सम सिस्टम तभी बनता है जब हम ऑयल को एक सेपरेट टैंक में रखते हैं, तभी तो हमारा ड्राई सम सिस्टम बनता है। ठीक है, अलग टैंक में रख के फिर उसको ट्रांसफ़र किया जाता है हमारे पूरे सिस्टम में ऑयल को। ठीक है, ऑयल कौन सा होता है? लुब्रिकेटिंग ऑयल। ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ों के बारे में। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन हमारा सी सही है। ध्यान रखिएगा बेटा, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 क्वेश्चन देख लीजिएगा। ऑयल की श्यानता, द विस्कोसिटी ऑफ ऑयल, तापमान के बढ़ने पर कम होती है, तापमान के बढ़ने पर अधिक होती है, तापमान के बढ़ने पर स्थिर रहती है, तापमान के घटने पर घटती है। तो फटाफट कमेंट कीजिए। द विस्कोसिटी ऑफ ऑयल डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, रिमेन्स कांस्टेंट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो आप लोगों को पता होना चाहिए विस्कोसिटी का जो प्रभाव होता है टेम्परेचर पर कैसे पड़ता है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तापमान अगर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी क्या होगी? घटेगी। ये ध्यान रखना बेटा, रिवर्स में होता है रिलेशन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सही होगा ए ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, तापमान के बढ़ने पर कम होती है। या तो तापमान बढ़ेगा तो विस्कोसिटी घटेगी, या तापमान घटेगा तो विस्कोसिटी बढ़ेगी। ठीक है, एक दूसरे के इन्वर्सली उल्टे प्रभाव होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं।
ठीक बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ लीजिएगा। अंतर्दहन इंजनों में कौन सा स्नेह का प्रयोग किया जाता है? विच लुब्रिकेंट इज यूज इन इंटरनल कम्बशन ऑयल्स? वेजिटेबल ऑयल, एनिमल ऑयल, ग्रेफाइट, मिनरल ऑयल। तो फटाफट बेटा कमेंट कीजिए, आप लोग बताइए। इंटरनल कम्बशन जो इंजन्स होते हैं, आईसी इंजन्स होते हैं, इनमें कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं हम लोग? तो अगर इसके आंसर की बात की, आंसर कौन सा सही है? खनिज तेल। ध्यान रखिए बेटा, मिनरल ऑयल का यूज़ किया जाता है हमारे इंटरनल कम्बशन इंजन्स में। वेजिटेबल ऑयल यूज़ नहीं कर सकते बेटा, ग्रेफाइट का यूज़ नहीं किया जाता, एनिमल ऑयल का यूज़ हम लोग नहीं करते। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर्षण सतहों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करता है, उसे क्या कहते हैं बेटा? घर्षण सतहों के बीच सापेक्ष गति का विरोध को कहते हैं। पहला, द रेजिस्टेंस टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन फ्रिक्शन सरफेस इज कॉल्ड शियरिंग फोर्स, फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, लुब्रिकेंट। इनमें से कोई नहीं। फटाफट बेटा कमेंट करके आंसर बताइए क्या होगा। द रेजिस्टेंस टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन फ्रिक्शन सरफेस इज कॉल्ड, क्या होगा बेटा? इसका आंसर होगा घर्षण प्रतिरोध। ध्यान रखना बेटा, फ्रिक्शन रेजिस्टेंस ही तो होता है जो दो सरफेस के बीच में क्या होता है कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो यही ऑप्शन होता है। लुब्रिकेंट हो नहीं सकता, शेयरिंग फोर्स नहीं हो सकता। ऑप्शन कौन सा सही है? घर्षण प्रतिरोध, फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। बी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न हौदी तंत्र में 2 पंप प्रयोग किए जाते हैं। तो 2 पंप्स आर यूज इन फॉलोइंग सम सिस्टम। तो कौन सा सिस्टम होता है? ड्राई सम सिस्टम में, वेट सम सिस्टम में, या दोनों में यूज किया जाता है? नन ऑफ दीज। तो ऑप्शंस बेटा देख लीजिएगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोगों ने ड्राई सम सिस्टम और वेट सम सिस्टम, दोनों सिस्टम को अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है तो आप लोगों को पता होगा किस वाले सिस्टम में यूज़ में लिया था 2 पंप। तो 2 पंप की बात की जाए, 2 पंप हमारे यूज़ करते हैं ड्राई सम सिस्टम। ठीक है बेटा, आप लोगों ने नहीं पढ़ रखा है, आप लोग जाके हमारा यूट्यूब जो चैनल है पॉलिटेक्निक क्लासेस में जाके देख सकते हैं, वीडियोस को कवर कर सकते हैं। अभी भी आपके पास समय काफ़ी है और चीज़ों को क्लियर कर लीजिए। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। ध्यान है बेटा, क्लियर हो रहा है सभी लोग को? घर्षण कम होने से ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि हो सकती है। 35th क्वेश्चन, लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट ड्यू टू रिड्यूस फ्रिक्शन इज अधिक, मोर, कम, लेस, मध्यम, या इनमें से कोई नहीं? लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, जब ऊर्जा का लॉस हो रहा है ऊष्मा के रूप में, तो घर्षण कम होने से होता है। तो घर्षण जब कम होने से होता है तो कम होगा कि ज़्यादा होगा कि कम, मीडियम होगा? तो बेटा आप लोग को बता दें, जब एनर्जी का लॉस अगर रिड्यूस होता है, फ्रिक्शन रिड्यूस होने, तो ऑब्वियस सी बात है रिड्यूस हो जाएगा, एनर्जी का लॉस भी हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है बेटा ये चीज़ें? ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कूटर में स्नेहन पेट्रोल के साथ मिलाकर बनाया जाता है। द लुब्रिकेशन इन द स्कूटर इज मेड बाय मिक्सिंग पेट्रोल विथ, ऑप्शन है कर्तन बल, स्नेहक, घर्षण, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, स्कूटर में जब लुब्रिकेशन यूज़ किया जाता है स्नेहन, तो पेट्रोल के साथ क्या मिक्स करते हैं बेटा? पेट्रोल के साथ क्या मिक्स किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए। जब स्कूटर में लुब्रिकेशन यूज़ करते हैं, पेट्रोल के साथ क्या मिलाते हैं हम लोग? लुब्रिकेंट। ध्यान रखिए बेटा, पेट्रोल के साथ लुब्रिकेंट ही तो मिलाते हैं, जिससे क्या होता है कि बीच के जो पार्ट्स हमारे वो ईजिली मूव करें और उनके बीच में घर्षण डेवलप ना हो और पार्ट हमारे ख़राब ना हो, वियर आउट ना हो। तो इसी चीज़ का यूज़ किया जाता है, लुब्रिकेंट्स का यूज़ हम लोग करते हैं। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37th, अर्ध द्रव या अर्ध ठोस स्नेहक, जिसे हम लोग कहते हैं सेमी लिक्विड या सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स, का उपयोग करने वाली मशीन अंगों में किया जाता है। सेमी सॉलिड एंड सेमी लिक्विड एंड सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स, यहाँ लुब्रिकेंट मिस हो गया बेटा। सेमी लिक्विड एंड सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स आर यूज इन द मशीन पार्ट यूजिंग, हमारा है तरल स्नेहक, लिक्विड लुब्रिकेंट, घर्षण विरोधी पदार्थ, एंटी फ्रिक्शन मटेरियल, कर्तन शियरिंग फोर्स, कर्तन बल, कम गति या अधिक गति, लो स्पीड और हाई स्पीड। तो आपको बताना है बेटा, सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट्स का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं मशीन पार्ट में? काहे के लिए करते हैं यूज़? ताकि हमारी लो स्पीड या हाई स्पीड को मेंटेन किया जा सके। ठीक है ना बेटा, मशीन पार्ट की जो स्पीड है उसको मेंटेन किया जा सके। लो स्पीड या हाई स्पीड पर चलाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? सेमी लिक्विड या सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स का यूज़ करते हैं। क्लियर हो रहा है बेटा सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन 38 पढ़ लीजिएगा। सतहों के बीच प्रवेश कराया गया कम घर्षण वाला पदार्थ कहलाता है। द मटेरियल हैविंग लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंटर्ड बिटवीन द सरफेस इज कॉल्ड लुब्रिकेंट, लुब्रिकेशन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द टू, दोनों में से कोई नहीं।
सतहों के बीच में जब प्रवेश कराते हैं हम लोग कम घर्षण वाला पदार्थ, वो क्या कहलाता है बेटा? ऑब्वियस सी बात है, बहुत सिंपल है, लुब्रिकेंट ही तो होगा बेटा। लुब्रिकेशन तो प्रोसेस होती है, लुब्रिकेंट का ही तो हम लोग यूज़ करते हैं कि लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग सरफेस के बीच में कराते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारे जो पार्ट्स हैं वो हमारे ख़राब ना हो। इन चीज़ों को रोकने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? लुब्रिकेंट। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ए ऑप्शन क्लियर है। 38 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं बेटा, 38 कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, सापेक्ष गति के कारण दोनों संपर्क सतहों के मध्य होता है। ड्यू टू रिलेटिव मोशन द कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सरफेस टेक प्लेस इन फ्रिक्शन, स्नेहक, लुब्रिकेशन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, द कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सरफेस टेक प्लेस इन किस में होते हैं बेटा? ड्यू टू रिलेटिव मोशन, सापेक्ष गति के कारण जो दो सतहों के बीच में जो संपर्क होता है वो किसके बीच से हो सकता है? वो घर्षण के कारण होता है। ध्यान रखें बेटा, लुब्रिकेशन में तो नहीं हो सकता क्योंकि इनके बीच में क्या होता है? ऑयल होते हैं। तो ए, बी और सी नहीं हो सकते। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। क्लियर हो रहा है बेटा, घर्षण हो गया ऑप्शन इसका आंसर। सबको क्लियर हो रहा है? 39 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से आपको तैयारी करनी है। लगभग मैं एक क्वेश्चन कम रह गया था 48 क्वेश्चन में, तो टोटल 39 क्वेश्चन को कवर कर दिया हूँ मैंने साथ ही साथ। तो जिन लोगों ने बेटा सही से नहीं देखा वीडियो में कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, आप लोग दोबारा देखिए, वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, जिससे आपको हर चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है बेटा, बाकी आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, जहाँ पर आपको सारी PDF, इस वीडियो की भी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दूंगा मैं। कल आपके लिए PDF को अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तभी तक आप वीडियो देखिए। बाकी आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अगर कोई भी बच्चा पढ़ता है, आपका कोई भी दोस्त पढ़ता है, मित्र पढ़ता है, तो आप लोग उनको बता सकते हैं कि उनके भी MCQ सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में चलना है, चाहे सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हो चाहे थर्ड ईयर का स्टूडेंट हो। ठीक है, ये हमारे फैकल्टीज़ कवर कर रही हैं सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बाकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आप लोग देख ही रहे हैं, आपका सब्जेक्ट BMW चल ही रहा है। मैं आशीष अग्रवाल सर आप लोग के कवर कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका मैकेनिकल पोर्शन है। तो मैकेनिकल के जो भी फ्रेंड्स हैं आप लोग शेयर कीजिएगा फटाफट, ताकि आप लोग के फ्रेंड्स पढ़ सकें। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भी हमारे सर वर्क कर रहे हैं, वो भी पढ़ा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल में अगर कोई भी बच्चा है पढ़ना चाह रहा है, वो MCQs को पढ़ सकता है, वहाँ पे भी MCQ चल रहे हैं। बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में मैडम हमारी हैं, वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट को देख रही हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स वो कवर कर रही हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे सभी लोग अच्छे से पढ़ सकें और प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है फ्रेंड, और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो चुकी होगी, और मैंने लगभग सारे चैप्टर मोस्टली मैंने कवर कर दिए हैं। अगर कोई चैप्टर रह गया होगा तो मैं फिर से वीडियो बना के उसकी वीडियो कवर कर दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।